हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार और आज हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है बिसिल ब्लास्ट। तो ये गुजरात यानी कि अहमदाबाद बेस्ड एक कंपनी है और इनका जो काम है वो प्लास्टिक का जो बॉटल्स होती है उनका ट्रेडिंग का काम है और ये मोस्टली आपका फार्मास्यूटिकल कंपनीज और इन सबको ये सप्लाई करता है। ठीक है। तो ये कंपनी जब बनाई थी वो इनका जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डेट जो है वो है 1986। ठीक है। तो ये कंपनी 1986 में बनी थी और इनका ये जो काम था वो पेट बोतल वगैरह बनाने का काम था। तो आपको ये सारी जानकारी स्क्रीनर पे मिल जाती है और 2017 में इसको एक शेल कंपनी मतलब शेल कंपनी का दर्जा दिया गया था, यानी कि ऐसा कंपनी की जो जिसका कोई ऑनर नहीं है, पर इसका जो काम होता है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग और वो हिसाब से इनका यूज होता है, वो हिसाब से इसको इसको ये सेबी ने इसने बताया गया था कि ये शेल कंपनी हो सकती है। और ये 2022 में फोरेंसिक ऑडिट भी इसका हुआ था। तो ये हिसाब से कंपनी में तो काफ़ी जो रेड फ्लैग तो काफ़ी है, तो ये आपको मिल जाएगा और बीच में इनका जो ऑडिटर है उन्होंने भी रेजिग्नेशन दिया हुआ था। तो ये भी एक रेड फ्लैग है। और दूसरा देखो यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है वो 71 करोड़ का मार्केट कैप है और बाकी सब बातें करेंगे उससे पहले यहाँ पे देखो उसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस। तो मैक्सिमम यानी कि वो जब से लिस्ट हुई 2006 2007 से इसका डेटा है अपने पास। तो कोई स्टॉक में कोई ये हुआ नहीं है कोई अपडेट। और बीच में तो ये काफ़ी टाइम तो ये मेरे को लगता है शायद सस्पेंड भी थी, यानी कि वो उसमें ट्रेडिंग नहीं हो रहा था। तो बाकी सब डेटा जो देखने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, हम लोग सीधा सेल्स पे देखेंगे। तो सेल्स देखो, कोई सेल्स नहीं है, पिछले 2 क्वार्टर से 0, 0, 0 सेल्स चली आ रही है, कोई सेल्स है नहीं, मतलब कोई कंपनी का कोई धंधा है नहीं। यहाँ पे एनुअल में भी देखो तो एनुअल में भी आपको देखेंगे तो लास्ट जो 2 साल में उन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया था धंधा और ये साल वापस कोई धंधा है नहीं यहाँ पे। और धंधा था भी तो मार्जिन कुछ भी नहीं था। तो ये ट्रेडिंग का कुछ काम कर रहे थे और कुछ भी कैसे भी करके हल्का-फुल्का प्रॉफ़िट दिखा रहे थे। और ये कौन दिखा रहा था? तो प्रोमोटर ही दिखाएगा, पर प्रोमोटर यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे प्रोमोटर कोई है नहीं। तो ये हो सकता है कि ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स है, वो मिलके ये कंपनी को रन कर रहे हैं शायद। और ये सब चीज़ें कभी-कभी दिखा देते बढ़ा के। इससे क्या होता है कि कोई लोग जो आरओसी और आरओई ये सब देख-देख के कोई स्टॉक ढूँढते हैं ना, तो कभी-कभी वो इसके चलते वो इसमें फँस जाते हैं। तो ये सब देखने से पहले कंपनी का कुछ-कुछ और चीज़ें भी देखनी होती है। अब यहाँ पे देखो फिक्स असेट्स में क्या है, फिक्स असेट्स कुछ भी नहीं है। कंपनी के पास कोई असेट्स ही नहीं है, तो धंधा कहाँ से करेगी कोई कंपनी, ठीक है? धंधा नहीं कर रही, ठीक। अभी ये सब बातें हो गई कंपनी की, पर ये स्टॉक को एनालाइज़ करने का रीज़न क्या है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। वो सबसे पहले वो ज़रूरी है कि मैं ये ऐसे पेनी स्टॉक को क्यों लिया हुआ है। तो पेनी स्टॉक में मोस्टली हर एक जगह पे आपको कुछ ना कुछ इस तरह का रेड फ्लैग मिल ही जाएगा। पर ऐसा रेड फ्लैग से भरा हुआ कंपनी भी आपको बहुत सारे मिल जाएँगे, ठीक है? तो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ना, तो थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा-सा टाइम दे के देख लो कंपनी के पास क्या है, कंपनी करती क्या है और एक्चुअल में कुछ काम कंपनी कर भी रही है या नहीं। ठीक है? पर अभी इसको लेने का एक रीज़न ये था कि इसका एक राइट इश्यू है। अभी रिसेंटली चल रहा है राइट इश्यू, ठीक है? तो उसके चलते मैंने ये कंपनी को उठाया हुआ है, मतलब ब स बा ब बात करने के लिए इसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज़ है जिनका ये अभी ओपन ऑफर या जो राइट इश्यू या वो सब चल रहा है उनका। तो जैसे यहाँ पे राइट इश्यू वाले ये स्टॉक्स है, तो उसमें से आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपका बिसिल प्लास्ट, ये रहा। ठीक है? तो बिसिल प्लास्ट की बात करेंगे तो ये रहा बिसिल प्लास्ट। और बिसिल प्लास्ट में देखो तो कितने स्टॉक उन्होंने राइट इश्यू के लिए देने थे, वो है 48 करोड़ 62 लैक्स। और यहाँ पे सब्सक्राइब कितना हुआ है कल तक, ये 9th अप्रैल 2025 तक सिर्फ 24 करोड़ का ही सब्सक्रिप्शन आया हुआ है। और इनका 48 करोड़ 62 लैक्स का टोटल ये जो राइट इश्यू है। तो मुश्किल से आधा भरा हुआ है इसका। तो इन्होंने क्या किया, इसके चलते कंपनी ने यहाँ पे एक्सटेंशन लिया हुआ है। ये कभी आया हुआ है लेटर, कल अप्रैल 9 2025 को इन्होंने एक्सटेंशन लिया। आउटकम ऑफ द राइट इश्यू कमिटी ऑफ बिसिल प्लास लिमिटेड फॉर फर्दर एक्सटेंशन ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ राइट इश्यू। जब स्टॉक का भर ये जो आप राइट इश्यू आपका का जब भरेगा नहीं पूरा, तो क्या करना है? तो फिर आपको एक्सटेंशन लेना ही पड़ेगा। और क्यों नहीं भर रहा है? कंपनी कुछ करती रहेगी तो भर जाता ना, पर ये नहीं भर रहा है। इनको क्या सोचा इन लोगों ने कि यार ₹1 का है, ₹1 का समझ लो 10-10 हज़ार करके भी सब लोग डाल देंगे तभी भी भर जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। हर कोई इस तरह से वो
आप क्या बोलते हो, नासमझ ट्रेडर नहीं होता जो कोई भी स्टॉक, कोई भी राइट इश्यू या कोई भी आईपीओ उठा के भर दे। तो ये नहीं भर रहा है, उसका भी कोई और भी कोई बहुत सारा रीज़न है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इनके लिए इनके पास एक लेटर आता है अपना, जो जिसके पास स्टॉक्स होते हैं ना, उनको एक लेटर आता है घर पे, लेटर ऑफ ऑफर। तो ठीक है, और लेटर ऑफ ऑफर में आपको क्या पता चलता है कि वहाँ पे आपको ये पता चलता है सब कि ये जो राइट इश्यू आ रहा है, तो राइट इश्यू का जो फंडिंग है, मतलब इनको जो पैसा उठा रहा है, वो पैसा कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है? तो हम लोग उसको यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे मिलेगा, यहाँ ये रहा ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू। तो अब मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू। तो ये है नंबर 44, पेज नंबर 44 पे आपको मिलेगा। तो ये क्या है कि इसका जो राइट इश्यू से जो पैसा आएगा इनके पास, वो कहाँ पे वो यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपन क्या देखा, कंपनी का कोई धंधा नहीं है, कंपनी के पास कोई असेट्स नहीं है, कंपनी के पास कोई मशीन नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कंपनी कोई सब नया चालू करने वाली हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? पर यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे जो टोटल फंडिंग हो रही है 48 करोड़ 62 लैक्स की, उसमें से 18.82 करोड़ वर्किंग कैपिटल के तौर पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी ट्रेडिंग या उनका जो भी ऑनगोइंग एक्सपेंसेस है या ऑनगोइंग जो ट्रेडिंग है, वहाँ पे वो सब कुछ वो पैसा यूज़ करेंगे। मतलब कुछ मटेरियल परचेज़ करने में या फिर किसी को एडवांस देने में, वो सब चीज़ों के लिए। और सबसे एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है, परचेज़ ऑफ मशीनरी। परचेज़ ऑफ मशीनरी के लिए कितना पैसा उन्होंने एलोकेट किया हुआ है? 25.53 करोड़, यानी कि 25 करोड़ 53 लैक्स। तो मेरे को सबसे पहला इस पे जाना है कि ये मशीनरी क्या है, ठीक है? तो अपन देखेंगे कि परचेज़ ऑफ मशीनरी में ये क्या खरीदने वाले हैं, इतना 25 करोड़ का क्या मशीन लेके आने वाले हैं अपना। तो ये रहा परचेज़ ऑफ मशीनरी। तो ये मशीन जो इन परचेज़ कर रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है, आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा, पेज नंबर 48 पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो मशीन कर रहे लेके आने वाले हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो वेस्ट मैनेजमेंट मशीन होता है ना, यानी कि वेस्ट हैंडलिंग मशीन, जो वेस्ट को क्या बोलते हैं उसको, रिसाइकल करें, वैसा कोई मशीन ये लेके आ रहे हैं। पर जब कंपनी का कोई धंधा ही नहीं है, तो ये रिसाइकल करेंगे किस चीज़ का? वो भी तो एक बहुत बड़ी बात है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पैकेजिंग वेस्ट शुड आल्सो बी हैंडल्ड इन सेफ मैनर व्हिच डज़ नॉट हार्म एनवायरनमेंट। टू कलेक्ट दिस वेस्ट डे टू डे एंड टू प्रोसेस इट is a very huge and demanding concern for whole nation. As we know, the prevailing practice is our nation is to collect the waste dump it to the dump yard. तो ये इनका भाई इतना अवेयरनेस है नेचर को लेके कि कंपनी खुद का कोई धंधा नहीं हो रहा है, पर इनको जो नेचर का सुरक्षा करना है, नेचर के रक्षक बनना है इनको, ठीक है, शक्तिमान बनना है इनको। और ये मशीन लेके आना है, ठीक है? तो अभी मशीन देखते हैं क्या है मशीन। तो ये मशीन को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ये है बैच टाइप मशीन, और इनका वैल्यू उन्होंने डिसाइड किया हुआ है 8 करोड़ 51 लाख, 8 करोड़ 51 लाख। और ये मशीन इनको आएगा हिमांशु इंजीनियरिंग वर्क्स, ये भी अहमदाबाद का कोई कंपनी है, ठीक है? और फिर ये दूसरा जो है वो है हाइड्रोलिक पावर पैक और स्टीम टरबाइन। ये इनका भी वैल्यू उन्होंने सेम रखा हुआ है 8.51, मतलब 8 करोड़ 51 लाख। और ये भी इनको जो सप्लाई करेगा वो है हिमांशु भाई। फिर है थर्ड, यहाँ पे है उनका पावर आउटपुट रेंज और इंस्टॉलेशन एंड ट्रायल एंड गारंटी ऑफ इक्विपमेंट। तो ये सब भी इनका वैल्यू है 8.51, और ये भी सप्लाई करेंगे हिमांशु भाई। अभी हिमांशु भाई को देखना पड़ेगा ना, हिमांशु भाई करते क्या है। हिमांशु भाई की कंपनी का भी वेबसाइट एक बार ओपन करेंगे, पर मिला नहीं मेरे को। तो मैंने क्या किया, किधर सर्च किया कि भाई हिमांशु इंजीनियरिंग वर्क करती क्या है। तो मेरे को ये इंडिया मार्ट से इनका कुछ डेटा मिला। तो डेटा यहाँ पे खुद बता रहा है कि ये भाई जो कोल्ड रोलिंग मिल्स और ये सब पार्ट का काम यहाँ पे करती है, और इनका जो एनुअल टर्नओवर है वो 40 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का इनका एनुअल टर्नओवर है। पर ये कंपनी ने क्या किया, ये कंपनी ने इनको उठा के ऑर्डर दे दिया 25 करोड़ का। ठीक है, यानी कि ये 25 करोड़ का ऑर्डर इनको हिमांशु भाई को दे दिया, या फिर ऑलमोस्ट फाइनल हो ही चुका है, समझ के चलो। इन्होंने ऑलरेडी कोटेशन वगैरह मंगा लिया हुआ है, यहाँ पे वो सब मेंशन उन्होंने कर दिया हुआ है। तो इनको सीधी बात है, काम इनको ही देना है। और मुझे नहीं लगता ये मशीन का कोई वैल्यू है ना वो 2-5 लाख से ज़्यादा का है, या ये 2-5 लाख के मशीन का ये 25 करोड़ में ये परचेस कर रही है। और कुछ नहीं, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ घुमा घुमा के इसको क्या बोलते हैं, वो ट्रांसफर करने के फिराक में है ये ऑपरेटर, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसी कंपनी से बच के रहो।
और बाकी क्या था, हाँ, ये जैसे उन्होंने एक्सटेंशन लिया हुआ है, तो एक्सटेंशन तो लेना ही पड़ेगा। और लास्ट में हम लोग देखते हैं, जैसे हर एक कंपनी का एक वेबसाइट देखना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे भी उसका भी एक वेबसाइट रखा हुआ है, अपन वेबसाइट चेक कर लिया। तो ये बिसिल प्लास्ट है, और अगर एड्रेस मेरे को दिखेगा, तो और ये एड्रेस कभी-कभी आप अगर अहमदाबाद में हो, तो कभी राउंड मार लेना यहाँ पे भी। देख लेना क्या कुछ कंपनी का ऑफिस-वॉफिस है या नहीं है, या फिर बस ऐसे ही चल रही है नाम पे कंपनी, ठीक है? और यहाँ पे दूसरा देखो, आपको कुछ भी डिटेल नहीं मिलेगा कंपनी का, क्या बिज़नेस है, कुछ भी नहीं। ये है कंपनी का, जैसे मैंने होम में गया तो ये सब जो डिटेल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये अबाउट अस में भी सेम चीज़ उन्होंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। कंपनी ने इतना भी ये मेहनत नहीं किया हुआ है कि क्या कर रही है कंपनी, पेट बॉटल बना रही है, तो पेट बॉटल का कुछ कुछ तो डिटेल दिया होता, कुछ तो काम किया होता, कुछ तो 10-15 प्रोडक्ट के फ़ोटो लगाए होते हैं, पर नहीं, वो भी नहीं है, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स में जाएँगे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देखोगे, तो जो मार्च 2024 के बाद कोई अपडेट हुआ ही नहीं है। और पैटर्न भी एक बार देख लेंगे, चलो लास्ट का ही पैटर्न देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसी कंपनी आएगी मार्केट में, पेनी स्टॉक में, जब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे, पर सोच समझ के और थोड़ा बहुत मेहनत करके, थोड़ा बहुत आगे पीछे स्टॉक का देख के, कुछ एक आध दो बैलेंस शीट, एक आध दो एनुअल रिपोर्ट चेक करके, फिर समझ लो कुछ दिखेगा, कुछ हल्का फुल्का भी होप रहेगा ना, कोई आशा हो आपको, तब जाके उसमें पैसा लगाओ। ऐसे नहीं कि यार कुछ भी लगा दिया, चलो 5,000 लगा दिया, 10,000 लगा दिया, ऐसा कुछ मत करो, वो आपका जीरो ही होने वाला है। 10,000 भी ऐसी जगह पे लगाओ कि जहाँ पे वो 10 का कुछ तो बने, या तो फिर बने नहीं तो एटलीस्ट बच जाए। तो वो हिसाब से पैसा लगाओ। ऐसी कंपनियों में पैसा मत लगाओ। यहाँ पे आपका कुछ नहीं बनने वाला है, कुछ नहीं होगा। तो ये वीडियो मैंने बनाया सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अवेयरनेस के लिए, और अवेयरनेस और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है मेनली तो। और यहाँ पे मैंने जो डिटेल आपसे डिस्कस किया, वो सारा का सारा जो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, यानी कि बीएसई की वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है, थोड़ा स्क्रीनर से लिया हुआ है, थोड़ा ये इंडिया मार्ट की वेबसाइट से मैंने जो मिला मुझे, मैंने वो लिया हुआ है, ठीक है? तो ये हिसाब से जब जितना मुझे समझता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अनएथिकल प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है? तो ये स्टॉक में कुछ ना कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस चल रही है। तो ये मेरा मानना है, और ये मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने इसको एनालाइज़ किया हुआ है। हो सकता है मेरा अंडरस्टैंडिंग कहीं पे गलत भी हो सकता है, ठीक है? और लास्ट में डिस्क्लेमर, कोई भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका बनता है, या आपका कोई सोच भी रहे हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का कंसल्ट ज़रूर करो, और उनकी राय लेने के बाद ही आप अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाओ। तो आज यहीं तक रखते हैं, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई कोई स्टॉक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।